नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो जानते भी हैं लोगों के बारे में, लेकिन आज वो घटनाएं आपको सामने देखने को मिल रही है जिसके बारे में सोच करके इंसान काफ़ी मार्मिक प्रकृति का हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय त्योहार के दिन ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। होली का दिन जो रात के समय एक हमारे सामने जो ये बुढ़ी माता जी बैठी हुई है, इनको रात को 11:30 बजे के आसपास इनके घर वाले बाइक के ऊपर बिठा करके इनको सड़क के ऊपर छोड़ गए और सड़क के ऊपर छोड़ने के बाद ये कहाँ रह रही है, कहाँ जा रही है, कुछ भी अता पता नहीं लिया। नशे में चूर इनके दोनों बेटे इनको सड़क के ऊपर छोड़ गए। और अब हमारे साथ शांति कुंज अनाथ आश्रम बेसहारा के संस्थापक पवन सिंह राठौड़ जी जुड़े हुए हैं, जो इनको सहारा देना का काम कर रहे हैं। इनको अचानक पता चला कि एक माता जी है जो सड़कों के ऊपर घूम रही है। किसी भाई ने इनको फ़ोन करके सूचना दी। सूचना देने के बाद तुरंत ये अपनी सेवा देने के लिए गाड़ी लेकर के स्वयं पहुँचे। हम माता जी से भी जानते हैं और पहले हम पवन सिंह राठौड़ जो शांति कुंज अनाथ आश्रम के संस्थापक हैं उनसे जानते कि किस समय इनके पास फोन आया, किस तरह ये आश्रम में। हार्दिक शुभकामनाएं होली की, धुलंडी की। और आज हमें सुबह 7:15 बजे के आसपास में एक फ़ोन आया, सतनाली से फ़ोन गया कि भाई एक माता जी हैं और वो रात को यहीं पे ही अंडरपास के नीचे उसके परिवार वाले उसके बच्चे छोड़ के चले गए और ये घायल अवस्था में हैं, जो ये अभी सामने बैठी हैं। तो मैं सुबह 7:30 बजे ही चल दिया घर से और करीबन यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास, 40-45 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ से मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। तो अभी लेके जाएंगे। कालिया नाम है उसका, सोनी जी हैं, सोनी जी। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, तो अभी इनको लेके जा रहे हैं वहाँ पे आश्रम के अंदर। वहाँ पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। लगभग किस समय आपके पास फोन आया था इनका? 7:15 बजे सुबह आया था मेरे पास। सुबह 7:15 बजे। तो जिस समय आप पहुँचे उस समय ये किस अवस्था में थी? ये रो रही थी और दोनों घुटनों में पैर दे रखे थे, रो रही थी, सुबक रही थी। तो ये क्या बता रहे थे कि इनके घर वालों ने इनको किस तरह से छोड़ दिया? ये कह रही कि ऐसा काफ़ी बार मेरे साथ हमें मार पिटाई करते हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, करीबन 10 साल से कर रहे हैं। और 2 बेटे हैं इनके, इसके हस्बैंड भी हैं, रिटायर्ड हस्बैंड है इसका, जो टीचर्स हेडमास्टर से। तो कल होली थी, होली के त्यौहार पे कोई झगड़ा हुआ, कैसे जो भी बात हुई, तो अभी बात चलेगी, आगे पता चलेगा। बस वो आए जब देखा तो देखने के बाद में सारी चीज़ें, इनके हालात कुछ नाजुक ही थी। अभी हॉस्पिटल में इसको लेकर के जा रहे हैं, मेडिकल करवाओगे पहले इनका, ताकि इनका थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाए इससे। चाहे चलने में भी इनको दिक्कत हो रही है? चलने में दिक्कत, इनको ज़्यादा चोट आई है, इनको चोट लगा है। घर वालों ने ड्रिंक कर करके इनको मारा पीटा है। वो तो किसी अवस्था देखने को भी मिला है कि होली का पर्व जो खुशियों का पर्व बताते हैं, लेकिन आज ये पर्व इन माता जी के लिए विपरीत दिखाई दे रहा है। जहां हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, वहीं इनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आने वाले समय में ना इस तरह से जो सामाजिक कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो संस्कार तो मिल नहीं रहे बच्चों को, और जो संस्कार नहीं मिल रहे जिसकी वजह से ये कुरीतियाँ फैलती हुई जा रही हैं। और बच्चों को ना तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, मतलब उनको ये चाहिए कि हमें तुरंत मिल जाए सब कुछ, माता पिता के पास में हमें मिल जाए, हम उसके धनी हो जाएं। तो ये सारी जो संस्कारहीन संतानें कर रही हैं। और ये जो आने वाली प्रवृत्ति ये रहेगी कि जिस तरह से गौशालाएँ खुली हुई है, एक समय ऐसा आएगा कि गौशाला में से ज़्यादा इस तरह से अनाथ बेसहारा आश्रम खुले मिलेंगे, जो समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, मतलब समाज के लिए बहुत गलत साबित होता जा रहा है। माता जी, आपका नाम क्या है? कैलाश भाई। कैलाश। गांव कौन सा आपका? झांझा। झांझा। आपके बच्चे भी हैं? हाँ बेटा। कितने बच्चे हैं? 2। बेटी? बेटी कहाँ ब्याह रखी आपकी? बासड़ी। और बेटे? मोई। आपके घर वाले क्या काम करते हैं? मास्टर से बेटा। वो आपको मारते हैं, पीटते हैं? हो। दारू भी पीते हैं? तो फिर आपको रात को निकाल दिया घर से? हाँ। लगभग किस समय निकाल दिया आपको? हो गया 11 साल भाई, 10 बजे। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हैं। फिर आपको वो यहीं पर सतनाली छोड़ गए? हाँ। फिर आपकी बहुओं ने उनको रोका नहीं? जेड़ी पकड़ी जो। अच्छा, देड़ी से मार रहे थे आपको? बड़े बच्चे जेड़ी पकड़ी से बहू ने। अच्छा, बहू ने आपको बचाया। और फिर उसने ये नहीं कहा कि भाई आप इनको मत लेके जाओ? बहू तो आप हमें आपके चले जाओ, बोले हम निकल जाना उधर। बहू ने कहा या आपने कहा? हाँ, ना मैंने कोई
बहू ने लिया, हम भी चल। अब आपको अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा है, शांति कुंज अनाथ बेसहारा आश्रम में, वहाँ आप जाने के लिए तैयार हो? हाँ बेटा, हाँ आश्रम में जाने के लिए तैयार हूँ। आप ये 1-2 दिन में घर की तरफ तो नहीं आओगे कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मैं घर की तरफ जाऊंगी? ना बस मन उठे बढ़ जाए, उठे जाइए तखना में मैं कोई जा मैं छिकली कर सकती। वहाँ पर आपको रहने की खाने की सारी सुविधा मिलेगी? ठीक है बेटा। आपके मन में ये तो नहीं है कि भाई मैं 2 दिन रुकने के बाद वापस आ जाऊं? ना नहीं है? ना मैं आप परेशान हो? आप परेशान? हाँ परेशान से बेटा, मैं ना मैं कोई जाऊँ। घर वालों से परेशान हो? घर वालों से परेशान से बेटा। और आपको मारते पीटते हैं? हाँ मारता पीटा मेरा, मैं आश्रम में रह जाऊँ। रह जाओगे? हो जाएगा, मैंने उठे तपना दे दियो भाई। पवन जी, माता जी ने हमें बताया कि भाई मैं तो वहीं रह लूंगी, वहीं पर मैं तो अपना जीवन यापन कर लूंगी, मेरे को घर पर नहीं जाना है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो वहाँ पे और भी माता बहनें रह रही हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, युवा भी रह रहे हैं, और अगर वो रहें तो ठीक है, वहाँ पे रहें, लेकिन हम तो अपनी कानूनी कार्रवाई है वो सारी चीज़ें करेंगे, इनके घर तक भी पहुँचेंगे, इनके परिवार तक भी पहुँचेंगे, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनके परिवार वालों लोग इनसे मिलवाएं। अगर फिर भी नहीं जाना चाहें तो वो भगवान का सर्वजन निवास है, भगवान का निवास है, वहाँ पर वो रहेंगे। और इनके पास से हमें क्या मिला है मैं आपको वो भी बता देना चाहूँगा। इनके पास है, इनके कान के बाड़े हैं जो सोनी जी ने पहले ही इनसे उतरवा लिए थे कि भाई कहीं कोई रास्ते में ऐसा वैसा ना हो, तो वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार। तो ये जो बाड़े हैं ये उन्होंने हमें संभलवा दिए। अब भाई इन फ्यूचर ये जाएगी घर पे तो उनको दे देंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे और भी जैसे माता बहनें उनके भी इसी तरह से हमारे पास में है, वो जाती हैं जब हम दे देते हैं उनको। तो ये तो चीज़ नहीं है, और ये रहे आराम से खाए पिए। ये है, ये एक जोड़ी है इनका, इनके अलावा इनका और कुछ भी नहीं है। एक ये नाक में पहन रखे हैं और एक ये छल्ला है इनके पास में, भाई ये कपड़े ये चीज़ें हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्यों ऐसी स्थिति हमें काफी बार देखने को मिल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार प्रशासन महिलाओं को बचाने का प्रयास करे, लेकिन उसके विपरीत हमें देखने को मिला। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो क्या है ना, इसके जो चोट आ रखी है अभी भी, देखो यहाँ पे भी चोट आ रखी है माता जी के, या असर पर भी चोट आ रखी है ना, देखो उंगली पर भी चोट आ रखी है, देखो ये आ रखी है ना। इस तरह से बता दी, इधर भी पैरों पे भी चोट आ रखी है। पैरों में भी चोट बताई जा रही है? काफी इनको चोट आई है, इनको ज्यादा ही मारा है और बचाव भी हुआ है, ये भी सही है, ये कह रही है उसके हिसाब से। और ये क्यों हो रही है घटनाएं, मैंने बताया कि एक तो ये चीज़ देखने में आती है कि आजकल के जो युवा लोग हैं वो अपने मन की मर्जी चलाना चाहते हैं, जबकि बुजुर्ग लोग हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उनको जीवन की पूरी लीला का पता हुआ होता है। तो वो अपने बुजुर्ग अपने हिसाब से बच्चों को संस्कार डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे होते हैं एक नशेड़ी टाइप के हो गए हैं, नशे के आदी हो गए हैं। उन नशों के साथ साथ में वो अपने माता पिता की बड़ों के कोई नहीं मानता और अपने मन की मर्जी करते हैं, जिसके बाद में बहुत ही जल्दी उनको फिर दुष्प्रभाव भी उनको झेलने पड़ते हैं बच्चों को। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा साथियों को किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? मैं युवा साथियों से एक बात कहूँगा कि मेरी उम्र में, मैं 40 साल की उम्र में हो चुका हूँ। मैं युवा साथियों एक बात कहूँगा, अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, अगर हमें अपनी लाइफ को सही स्ट्रगल में लेकर के आना है, तो सबसे पहले नशे से आप लाखों कोस दूर चले जाइएगा। नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपके तन मन और धन तीनों को नष्ट करती है, साथ में आपका मान और सम्मान समाज में ख़त्म करता है नशा, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है और आपकी जो बुद्धि होती है उसको भ्रष्ट करती है, जिसकी वजह से पारिवारिक कलेश होते हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक उम्र आएगी आपकी, उस उम्र के बाद में युवा साथियों को कहूँगा कि उस उम्र के बाद में आप लोग पछताना शुरू कर देते हैं कि काश मैं नशा पहले ना करता और मैं सही से अपना जीवन सुधार लेता और अपने परिवार को संभाल लेता। तो नशे से दूर रहें प्लीज़।